दूसरा दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू होगी और चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी कर सकते हैं, और जिसका इंतजार 24 घंटे पहले से था। यहां तक कि सदन में यह देखने को मिला जब राहुल गांधी की जगह बात हुई राहुल गोगोई की कि वो रखेंगे प्रस्ताव जो कि प्रोसीजर के तहत था। ऐसे में भाजपा के सांसद राहुल राहुल करके चिल्ला रहे थे। तो कल बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन जगदीश जी, आपको इस बात के लिए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए भाजपा को कि जब से उनकी सदस्यता रद्द हुई है तब से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। भाई पूरी भाजपा को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूँ ये राहुल राहुल शुरू कर दो तो समय बदल जाएगा, देश अच्छा बन जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। आप भी क्या भाजपा में रंगना चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं कि पूरी भाजपा मैं कहना चाहता हूँ, मैं भाजपा के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, भाजपा के मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरा दोस्त है भाई। देश को बचाना आपको भी हमें भी है, और सच्चाई के रास्ते पे देश को लेके चलो, देश को बनाओ, देखो तो मत। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से देखिए, अभी कुछ देर पहले सुनील जी भी एक बात कह रहे थे, मैं चाहूंगी सुनील जी भी आ जाएं, अकील साहब भी यहाँ आ जाएं। अभी ये कह रहे थे कि 9 साल में क्या कोई एक ऐसी योजना नहीं है, एक ऐसी योजना जो कांग्रेस को पसंद नहीं आई। इसका मतलब आपको कुछ पसंद नहीं आया देश में? देखिए, प्रधानमंत्री 9 साल से झूठ ही बोल रहे हैं, बताओ कैसे पसंद एक योजना तो हो सकती है। 370 क्या बहुत जरूरी था, या महंगाई, बच्चों नौकरी जरूरी थी, बता दीजिए। पर आंकड़े कहते हैं कि वहाँ हिंसा कम हुई है। 370 क्या बहुत जरूरी था क्या? महंगाई, रोजगार, हमारे देश का हिस्सा बना है सर कश्मीर, हमारे वो पहले भी था, वो नया नहीं, पहले भी था, संविधान का हिस्सा भी था, और अब भी आज भी आतंकवादी मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। कल भी आतंकवादी व्यवस्था कायम हुई 370 के बाद वहाँ पर कंट्रोल हुआ, सारी चीजें, बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा। आप अपने दिल में झांक के बताएं एक ऐसी कोई योजना जो आपको ठीक लगी। हम रोज रात को अपने दिल में झांकते हैं, सुबह भी, कि देश ने क्या चुन लिया। अरे प्रधानमंत्री, सच बोलो, अपने वादों की तो बात करो। सोशल मीडिया में एक एक बात वो सामने आ रही है जो देश के सामने प्रधानमंत्री बोली, शर्म आती है हमें, शर्म आती है। अच्छा, आप ये कहते रोड बना दिए, काम कहते रोड बना दिए, 1 मिनट कहते रोड बना दिए, रोड के टैक्स तो हम दे रहे हैं, टोल पे पैसा तो हम दे रहे हैं, ये तो बनाने के ठेके भी पैसे ले रहे हैं। आप गंभीरता से देखें ना, कितने रोड बना दिए। सड़क का विकास देश के विकास को अरे भाई, हर आदमी से, ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा ले रहे हैं, और हमें पैसा देना पड़ा। आप चलिए चंडीगढ़ 2000 रुपए चाहिए, आप चलिए देहरादून टोल का पैसा चाहिए, रोड टैक्स भी ले रहे हैं, टोल भी ले रहे हैं। देखिए, गडकरी जी का काम अच्छा है, नो डाउट, और गडकरी जी जो है मोदी जी की बैड लिस्ट में है, उनको हटाने की भी कोशिश हो रही थी, उनको निकालने की भी कोशिश। वजह क्या मानते हैं? सुनिए आप, वजह वही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है नीयत आपकी। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन, नीयत खराब है ना, तो आप कोई भी काम करेंगे वो गलती होगा, और देश के लिए वो गलती साबित हो रहा है अभी तक पिछले 9 सालों से। इसके अलावा मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात बोलना चाहूंगा आपको कि हमारा देश जो है विभिन्न कल्चर्स, हजारों सालों का कल्चर, और डिफरेंट अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग रिलीजन के, कास्ट, क्रीड, और अलग अलग मतलब गोरे काले हर तरह के लोग हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 9 सालों से, पूरे फुल फोर्स के साथ उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि हमारा देश आज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली करप्शन के अंदर डूब चुका है बुरी तरह, और ये हमारे देश की त्रासदी है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, नहीं, सुन लीजिए आप, अभी जो इंडिया बना है ना, ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो गया है, और मोदी जी उससे बहुत बुरी तरह घबराए, पूरी बीजेपी घबराए। मैं आपको बता, बस मैं फिनिशिंग ये दे रहा हूं कि 2024 में इंडिया विल राइज एंड एनडीए विल गो डंप इनटू द। ये कह रहे हैं कि भाई आप हार रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि आईएनडीआई आ रहा है, वो आईएनडीआई जो आपस में लड़ता मरता रहा है। एक हिंदी में कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। मेरे गांव में जो सबसे कमजोर आदमी था, जिसको आप भी एक झापड़ मारती तो हॉस्पिटलाइज हो जाता, उसने अपना, आप भी मतलब मैं तो मारूं तो कोई भी हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने अपना नाम गामा रख लिया, तो क्या वो गामा बन गया? इंडिया को आपने पढ़ा है, आई के आगे 0, एन के आगे 0, डी के आगे 0, आई के आगे 0, ए के आगे 0, सब में 0 नंबर खुद दे रहे हैं। ये सब में 0 नंबर ये खुद दे रहे हैं। टीम को सबको 0 करेंगे। पूरी नहीं, सुनिए अखिल भाई, अब सुनिए, अखिल भाई सुनिए, वो है तो क्यों डर रहे हैं? अखिल भाई सुनिए, अब आप सुनिए, अखिल भाई के घर के बहू बेटी, जगदीश भाई के घर की बहू बेटी, मैं ठेठ गांव से आता हूं बिहार के, वहां की जो महिलाओं को आजादी मिली है शौचालय बनने के बाद, उसका दर्द ये क्या जाने, बाज क्या जाने,
लेकिन क्या सर, दर्द होता है। एक महिला को मणिपुर में तार भी किया। आपसे समझ लेते हैं, ये INDA आपको लगता है कि इस बार के सत्र में विपक्ष ने पक्ष को, सरकार को बैकफुट पे लेकर आए हैं? ये निश्चित तौर से मुझे लगता है चैलेंज तो स्वीकार बीजेपी ने किया भी है और उसी तरीके से तैयारी भी बीजेपी की होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, जब 2019 में सपा और बसपा साथ आ जाती हैं तब निश्चित तौर से बीजेपी को चैलेंज था और हम लोग भी कहते थे कि सपा बसपा मिलकर के भाजपा को हरा देंगे, लेकिन आपने देखा रिजल्ट कुछ नहीं आया। जब आप विरोध के लिए विरोध करने लगे, एक आपने सही सवाल किया था और मैंने भी वही पूछा था कि 9 साल में एक काम नहीं है सरकार के पास जिसकी आप तारीफ कर सकें। जब एक काम की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो जनता समझती है सिर्फ आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। जहाँ कुछ सही है एक लंबी लकीर खींचने का आप काम कीजिए ना। आपके इतना काम किया, इतना प्लस और हो जाता। शौचालय बनाए हैं, शौचालय दुगने हो जाने चाहिए थे, शौचालयों की कमी है। बिजली हमने पहुंचाई है, बिजली इन गाँव में नहीं पहुंची है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक लंबी लाइन खींच के बीजेपी के सामने रखेंगे, लेकिन जब आप सरे से निकारने लगते हैं तो निश्चित तौर से देश की जनता समझ रही है कि आप केवल विरोध के लिए राजनीति कर रहे हैं। 2014 के बाद 2019 में रिपीट होती है, इसलिए रिपीट सरकार होती है। कुछ न कुछ तो जनता के विश्वास को उन्होंने जीता होगा और ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है ईमानदारी से कि आप अपने आप को मत बचाइए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे आप कनेक्ट होकर के जब बीजेपी से लड़ेंगे या सरकार से लड़ेंगे तो निश्चित तौर से जनता आपके साथ होगी। एक बार हम मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। हम क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा कर रहे हैं, आधे घंटे से कम का समय है जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस से शुरू होगी, उस पर चर्चा। लेकिन मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। अजय वत्स जी भी अभी हमारे साथ वापस जुड़ेंगे, सबसे समझेंगे अब मणिपुर पे चर्चा की वजह नो कॉन्फिडेंस मोशन में हो रही है। आप सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर ये कहेंगे अजय जी नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर पे हो रहा है। आलोक जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर पे हो रहा है, क्या बदलाव होने चाहिए इस चर्चा के बाद मणिपुर में कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो? देखिए, मणिपुर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा सभी दलों से यही अपील है। ठीक है, बिल्कुल एक आपको एक रोग लग गया है और ये रोग बहुत पुराना है। ठीक है, 93 में 650 आदमी आधिकारिक तौर पे घोषित किए गए कि वहां मरे गए और उसके बाद अभी 160। इस पर राजनीति छोड़कर सभी दलों को मिलकर इस चीज को दबाने की कोशिश होनी चाहिए और सब अगर मिलकर इसका प्रयास करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मणिपुर इतिहास बन जाएगा, उसकी एक कारनामे इतिहास बन जाएगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है मिलकर। मणिपुर तो इतिहास बना दिया है, अब बदल नहीं सकता। अब तो देश के चाणक्य को और हमारे प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हम पूरी तरह से फेल हैं। ये 56 इंच का सीना, ये देश का चौकीदार, ये बाहुबली बिल्कुल पूरी तरह से फेल आपको है। माफी चाहिए या वहाँ की स्थिति बेहतर चाहिए? भाई, आपको राजनीति चाहिए या वहाँ की स्थिति बेहतर चाहिए? माफी का मतलब आप समझ रहे हैं? राजनीति इन्होंने जो चाहिए। सरकार बनाई है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री को हटाया? क्यों नहीं उस आदमी जो बेटियों की इज्जत उठी उसको हटाया? क्यों? क्योंकि डरते हैं, वो बाहुबली है। अरे आप सत्ता के लिए किसी को भी पार्टी उसमें ले आओगे, गुंडों को, आतंकवादियों का नेता बना दोगे तो रिजल्ट ऐसे आएंगे। आप ये मानते हैं ना कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? आप बिल्कुल नहीं होनी ठीक चाहिए। है, मैं जब हमारा नेता राहुल गांधी गया तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अगर राजनीति ये नहीं होनी चाहिए तो कौन राजनीति कर रहा है? तो आप ये बता दीजिए होना क्या चाहिए? 70 आप ये दिन से- बताएं होना क्या चाहिए? देखिए 70 दिन जिस टाइम हुआ था उस टाइम ही इनको एक्शन लेना चाहिए था। और वो चीफ मिनिस्टर है, उसने बोल रहा है कि वो तो कई 100 इस तरह के केसेस हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी हमारे सो रहे हैं कितने दिनों से? देखिए, वो घूम रहे हैं, पूरा दुनिया का एक अच्छा चक्कर रास्ता लगाने बता पहुंचे दूं हुए हैं। आप ये बताइए कि ये सारी राजनीति क्रिएट किसने की है? ये मोदी सरकार ने क्रिएट ये की है। सब राजनीति- ये मोदी विपक्ष के सरकार ही नाते- पूरे देश होना के क्या अंदर है। चाहिए सर? आप इतने एक्सपर्ट हैं, राज- होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इस वक्त सबसे पहले तो जो चीफ मिनिस्टर है उसको टर्मिनेट करना चाहिए पूरा, रेजिग्नेशन नहीं, गेट आउट। जैसे उन्होंने अपने पर्सनल अपने पार्टी के लिए जैसे गुजरात में और दूसरी जगह उन्होंने किया है कि पार्टी का काम नहीं हो रहा है या पार्टी की कोई पोजीशन खराब हो रही है, उन्होंने निकाल बाहर किए। आप ये बताइए देश के अंदर इतना बड़ा केस हो रहा है, किलिंग हो चीफ रही मिनिस्टर हटाने से मसला हल होगा? है। चीफ मिनिस्टर हटाने से मसला हल हो जाएगा? This is the एग्जाम्पल first होगा? step. First step, ठीक। This is the first step. This is the only step which should be दस- immediately. all the- लेकिन दो मोदी point आप जी निष्पक्ष क्यों नहीं होकर कर बता रहे हैं ये? दीजिए, क्या होना चाहिए? नहीं, देखो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें रिटायर्ड जजेज हैं, वो भी तीनों महिलाएं हैं।
तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को यदि कोई भी शिकायत है तो उस कमेटी के सामने रखिए, वहाँ सरकार को एक्सपोज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो राजनीति की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। यदि फिर भी ऐसा मुझे लगता है कोई पॉइंट्स उस कमेटी के सामने छूट रहा है तो ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है उस कमेटी के समझ सारी चीज़ें रखें। एक उन्होंने कहा कि सब कुछ किया ही नहीं वहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है न किया गया हो? यदि न किया गया होता तो लोग अरेस्ट नहीं होते, FIR नहीं होती, लेकिन वहाँ की जो संवेदनाएं हैं, सुन लीजिए, क्रिएट किया प्रॉब्लम, बिल्कुल क्रिएट किया बीजेपी का क्रिएटेड प्रॉब्लम है। सुन लीजिए, जो किया कुछ भी नहीं, वो तो अलग बात हो मणिपुर में जाती है। हुआ वो एक दिन की समस्या नहीं है। नहीं, क्या उन्होंने create किया हाई बीजेपी कोर्ट ने। के आदेश के बाद क्या प्लानिंग थी? कौशिक साहब, क्या हाई कोर्ट के आदेश को बदलने सवाल का ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर हटाने से मसला हल होता है तो क्या दूसरी पार्टी बैठाएगी? पहले आलोक जी सुनिए। आलोक जी, अगर ये जो इनकी मांग है, ये इनके बिहाफ पे जनता की मांग है कि आप फर्ज कीजिए या तो राष्ट्रपति शासन लगता, क्योंकि देखिए आरोप आप पे ये हैं कि जब उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर हट सकते हैं, गुजरात में हट सकते हैं, तो यहाँ तो हटने चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये आपसे आऊंगी, हटाने चाहिए या नहीं? आपको क्या? देखिए, अभी के परिस्थिति में हटाने से सॉल्व हो जाता तो नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले हटा दिए होते। हटाने से एक स्टेप हो सकता है ना सर, जिस आदमी ने नहीं संभाल पाए जो चीफ मिनिस्टर। आप ये समझ रहे नहीं संभाल पाए। कहाँ था मणिपुर और कहाँ आके अभी थमा हुआ है? किसने किया है ये? उसने, मैंने कहा राजनीति मत कीजिए उस पे। अब मैं फिर अपील करता हूँ, राजनीति मत ठीक है, अब कीजिए। मैं आपसे, अगर ये मणिपुर से हटा देते हैं चीफ मिनिस्टर, तो आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, दूसरे राज्यों से हटा देंगे क्या? बहुत छोटी सी बात है, चीफ मिनिस्टर की कोई गलती नहीं आप है। फिर राजस्थान, मैं छत्तीसगढ़ बता रहा हूं, हटा पहले देंगे मेरा क्या? जवाब लेके होना क्या या चाहिए? आप देख हटा के पहले एग्जाम्पल दे दीजिए। आपने कहा होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि चाणक्य 2 महीने से बैठा था और प्रधानमंत्री का भेजा हुआ था। पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। होना ये चाहिए। पूरी तरह से फेले ये लोग, पूरी तरह से फेले, इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता से तो देना चाहिए, नैतिकता तो देना चाहिए। सपोर्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें देना जरूरी है। लेकिन इन सब का जो आप इसकी जड़ में जाएंगे ना मैडम अदिति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी चाहिए, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, वो है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अरविंद केजरीवाल जी ने मॉडल लेके आए हैं दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर कॉपी कर रहे हैं ये सारे बाकी लोग भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मोदी जी ने जो कहा था, वादा किया था रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ खत्म हो रहे हैं। बल्कि महंगाई कह रहे हैं, महंगाई हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, और महंगाई के ऊपर ढोल बजाया करती थी ईरानी जी, हैं वो गायब हैं। आप ये बताइए, गैस, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं देश के अंदर। और जनता मैंडेट क्यों दे देती है सर? ये पूछना चाहती हूं। देखिए जबरदस्ती क्या होता है सर? 2019 के अंदर जो हुआ, उसके अंदर देखिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर। एक EVM भी कॉम्प्लिकेशन है। हम ये बोल रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, अरे अगर हम लोग जीत रहे हैं तो हम भी तो बोल रहे हैं हटा दो ये। आप क्यों नहीं हटाते? क्योंकि ये डाउट क्रिएट करता है, और ये कई बार हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर प्रूव हो चुका है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने टॉर्चर किया गया, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारा हम जो है काम तमाम कर देंगे। ये इस तरीके की धमकियां दी गई हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट है, पूरे विश्व में क्यों बंद कर दिया? जहां से ओरिजिनेट हुए थे, जर्मनी है, आप इंग्लैंड है, अमेरिका है, कि ये हमको क्यों बंद कर मणिपुर दिया? में क्या करना चाहिए एज सिटीजन ऑफ इंडिया? हमको आपस में, इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो आप उनको चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य वो होता है जो बहुत बुद्धिजीवी होता है। चाणक्य फेल हुआ, नकली चाणक्य की बात कर रहा हूं मैं। ये चाणक्य फेल हुआ, 2 महीने के बाद भी अब तक आग लग रही है, बुझ नहीं पा रही है। और किसने भेजा था? जब लीडर फेल तो नेता भी फेल। इस्तीफा पहले के नेता नैतिकता से, रेल मंत्री थे वो ममता की पार्टी के दिनेश त्रिवेदी, रेल का किराया बढ़ती इस्तीफा दे दिया, वो नैतिकता थी। नैतिकता से तो इस्तीफा दे दो, शर्म करो कुछ, यही इस्तीफा दे दो। लेना लो, बहुमत तुम्हारे पास नहीं होगा, फिर भी देना चाहिए। आपकी और पार्टी की आइडियोलॉजी, आपकी कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। भाजपा ये नहीं मानती कि हमारी, हम वो मानती है कि नहीं हम आगे सुधार, तो देश को लूटना है, ये नहीं मानेगी। संस्कृति खत्म करने, तो इतिहास खत्म करने। जब आप अभी नेहरू तारा मंडल से निकलो आप, इतना बढ़िया गेट है, पर वहाँ 2 खंबे लगा दिए हैं। अवैध कब्जा कर दिया सरकार, पर वहाँ बिल्डोजर नहीं चलेगा। चलिए एक सवाल, आप पीछे मुड़िए जरा सा, देखिए क्या नई संसद जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, आप करते हैं? संसद पे कलेश होगा, क्या गर्व करेगा? अभी संसद थी ना इतनी सुंदर, अभी गरीब का पेट भरना, किसान की नौकरी करना। अब देखो, सुन अभी लीजिए, बीजेपी ये जो है ना, बना लिए हैं। ये बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है, इधर होना चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए और देश के लिए काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए, तभी कुछ होता है। 5 स्टार ऑफिस बना लिया, उसकी भी चर्चा करो। आज तक कांग्रेस का ऑफिस ने 70 साल रात हमने सेवा करी है, सारे 5 स्टार होटल बना लिए हैं, होटल ही मुंह से निकल रहा है, ऑफिस बना लिए हैं भाजपा ने, उनकी भी चर्चा करो।
बिल्डिंग जरूरी थी, पहले देश बनाना जरूरी। देश बनेगा तो हजारों बिल्डिंग बन जाएगी। देश बर्बाद हो रहा है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर कांग्रेस को गर्व नहीं है, वो उसको भ्रष्टाचार मानते हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लेकर क्या सारी पार्टियों को एक होना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए? निश्चित तौर से आगे भविष्य जो इस देश का भविष्य है, उस भविष्य के पैगाम वहाँ से लिखे जाएंगे, नियम सारे उस संसद भवन से बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल कांग्रेस की ओछी मानसिकता हो सकती है, नए संसद भवन पर वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं सुन रहा था तो एक ही सवाल खड़ा हो रहा था कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया या मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया। मैंने वहाँ तमाम पत्रकारों से बात की और हमने कहा बीजेपी इतना देर क्यों लगा रही है मुख्यमंत्री को उठाने में। मुझे लगता है कि मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ, को ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो सब लोगों का लगभग एक जैसा कहना था कि यदि ये मुख्यमंत्री नहीं होते तो मुझे लगता है कि 93 और 94 में जो हुआ उससे बड़ी घटनाएं हो सकती थी। जो 150 के आसपास लोग मारे गए हैं, हो सकता है कि हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। इसलिए ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बड़ा हिसाब से इसको मैनेजमेंट किया है, क्योंकि एक बड़े समुदाय से वो बिलोंग करते हैं और वहाँ जो स्थिति, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जातीयता की स्थिति है, धर्मवाद की स्थिति है, वो थोड़ी सी डिफरेंस है पूरे देश से। तो निश्चित तौर से उन्होंने इस तरह से नकार दिया, जो वहाँ की राजनीति को समझते हैं, मणिपुर के भविष्य को समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री हटाना कोई रास्ता नहीं हो सकता है, निश्चित तौर से इसके अलावा कुछ और काम करने चाहिए। चलिए आलोक जी से समझते हैं। आलोक जी, अब आगे 2024 और 2023 की रणनीति, आपको क्या लगता है? देखिए, ये संसद जो है चर्चा के लिए है, विकास के लिए है, देश की जनता के लिए है। ये संसद जब नहीं चलती तो सरकार का क्या दायित्व बनता है? सरकार के कई, हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार के कई लोग कह रहे हैं हमारे पास नंबर है और अब विपक्ष चलाए, सरकार संसद चलाने में मदद करे। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो पिछले 13 दिन सरकार नहीं चली, उसमें सरकार की जिम्मेदारी थी गतिरोध खत्म करने की, या साथ में विपक्ष की भी थी? देखिए, संसद तो मिलकर चलती है। देखिए अदिति जी, सरकार चलाने के लिए हम अपील ही कर सकते हैं ना। उनके उनके मुंह में हाथ डाल के तो बुलवा नहीं सकते हैं ना। अपील पे अपील किए जा रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं है और हम घुटने टेकने नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। आपके पास आंकड़े हैं। एक बार इनके कहने पे घुटने टेक दिया थी, हमें बराबर घुटने पे ही रखना चाहेंगे। और बात आई, एक मिनट, एक चीज याद रखिए, ये बात कर रहे हैं संसद भवन की। आपको पता होना चाहिए संसद भवन बनाने का प्रस्ताव मीरा कुमार के समय कांग्रेस के द्वारा ही लाया गया था और उसका कारण था 10-15 ऐसे जर्जर बिल्डिंग हैं जिसमें मंत्रालय चल रहे हैं और जिसमें करोड़ों रुपया जा रहा है रेंट के बतौर भी, जहां किसी भी समय कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था। उसके कारण ये संसद बनाया गया और कोई कारण नहीं था। आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया सर। देखिए, मैं बता दूं, इन्होंने कहा मीरा कुमार का प्रस्ताव था, इनका धन्यवाद, इनको याद है। मैं कहीं ये ना कहते मोदी का ही प्रस्ताव था। और क्या था, देश के सामने समस्या क्या थी? बेरोजगार की हालात खराब थे, भाजपा के ऑफिस बनानी समस्या। आपने कही कौन सी अच्छी लग रही है? कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा, आप दिखाइए, ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है। ये गोल थी, जर्जर अवस्था थी, कल को कुछ हो जाए। आज भी जर्जर नहीं है। और फिर आप डी लिमिट होगा सर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डी लिमिट होगा। जब डी लिमिट होगा तो आप लोग कहाँ बैठेंगे? एक दिन आप भी, हम उम्मीद करते हैं, आएंगे संसद में। मैं बात कर लूं, ये बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी, गोल थी, जिसपे ना तो नजर लगनी थी, ना कुछ बिजली गिरनी थी। ये पहले दिन से बनी है, कौवे की तरह खड़ी है, उस दिन से नजर लगी है और लोग हाहाकार में। अंग्रेजों ने बनाई है, आप उनकी तारीफ। अंग्रेज ने तो इंडिया गेट भी बनाया, हटा दो। अंग्रेज तो ये राष्ट्रपति ने हटा दो ना, फिर इतना दम पिया दो। इन्होंने कोशिश करी है। जीवन तो मुगल बाग गार्डन को नाम बदल दिया। जीवन ज्योति वहां ले गया गड्ढे में। मैं इंडिया गेट से निकलता था ना, सुबह 6 बजे रोज ऐसे सलूट करता ज्योति देख के। मुद्दत हो गया, गड्ढे में लग जाके घेर दिया है। ये नया भारत बनाना चाह रहे हैं, इतिहास को खत्म करना चाह रहे हैं। 9 साल समझ गए। अब आप अपना भारत बनाना चाहेंगे। हम भारत लेकिन का कैसे भारत सर? हम लोगों का भारत क्या बनाना रणनीति है 2024 में मैंडेट लेने की? रणनीति क्या है? 2024 के लिए आप तो वोट मिलेंगे तो आएंगे ना सर। देखिए, हमें वोट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ, हमें वोट नहीं चाहिए। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। देश की जनता तय करेगी। ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी होगा और जनता बता देगी 2024 में बाबा झोला उठाने टाइम आगा, उठा ले। बाबा जो भी कर रहा उल्टा पड़ रहा है। समय खराब है। जब आदमी हिमालय पर्वत पर चला जाए ना, उसपे 2 रास्ते हैं, तो भगवान बुला ले, उसने आग मित्रा किया है, या धरती पा ले। तो अब धरती पा रहा है, धीरे धीरे धरती पाएगा। भगवान से नाराज चल रहा है। भगवान पता नहीं क्यों नाराज है, इतने अत्याचार हो रहे हैं। अच्छे लोग जा रहे हैं, राजीव गांधी जैसे जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। भगवान भी कहना कि अत्याचार ही कर रहा है। तो ये वही वाली बात हो गई। असंसदीय, हम किसी के उम्र, किसी के जीवन पे तो नहीं टिप्पणी कर सकते। तो भगवान पे बोल रहे हैं। अदिति जी सुनिए, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना, घमंडिया, इंडिया को घमंडिया बोल रहे हैं, ये इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल देते हैं। घमंडेंद्र मोदी अगर आप बोलेंगे ना, पूरा देश एग्री करेगा कि
कि मोदी जी का घमंड, और जो हम देख रहे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर आ नहीं रही, ये घमंड ही है मोदी जी का। एक घमंड मोदी का नाम जो है, ये पूरा देश इस बात को एग्री कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जो मैंने बोला था ना कि दंगेंद्र मोदी हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। ये दंगे को दंगेंद्र मोदी। हिरेंद्र टाइम खत्म हो रहा है, ब्रेक पे पहुंचेंगे। एक मिनट मैं फिनिश कर दूं कि जो इंडिया बना है हमारा, जो 28 दलों का इकट्ठा I0 ओके, N0 D0 इंडिया A0 भाई, इनको यही करना है। ये डरपोक है, मोदी जी डरपोक है, डरे हुए हैं बुरी तरह से। ये इंडिया से डर करके ये जो है ना IN ... कर रहे हैं ना। अरे NDA का जाए N.D.A जो है ना फिनिश हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल देश के लिए सामने रखा है ना, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का, रोजगार का, महिला सशक्तिकरण का, तो वो जो है देश को बदल के रख देगा। 2024 में मोदी जी की सत्ता खत्म है। तो ये थे अकील जी, हम सुनील जी के पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।